हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरबी ब्लॉग्स राजबीर भूषण ब्लॉग्स में। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद ये वीडियो शूट कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ बारिश बहुत तेज़ी से चल रही है और पुणे के अंदर में आप जानते हो कि मौसम हमेशा से ही कुछ महीनों के लिए 2-3 महीनों के लिए काफ़ी ज़्यादा बारिश का माहौल होता है क्योंकि ये अरब सागर के नज़दीक है और इसलिए मानसून यहीं से प्रवेश करती है तो बारिश यहाँ झमाझम करके होती रहती है। आज जो बच्चे लोगों का जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो गया है और आज का जो टॉपिक है वो होता है बैटिंग स्किल को किस तरीके से और एक्सेस किया जाए, किस तरीके से डेवलप किया जाए बच्चों के बारे में। तो बच्चे लोग अपने एरोबिक्स एक्सरसाइज में लगे हुए हैं और इसके बाद जो पीछे आप देख रहे हो कोच साहब हैं आशीष, और वो उनको बताएंगे, वो अपने कुछ गुरु मंत्र देंगे। आर्यन लोग अपना बैग से किड्स का सामान निकालते हुए और सारे बच्चे रेडी हो रहे हैं 1 बाय 1 करके। आर्यन भी रेडी हो रहा है। अभी आप मैदान में देख रहे हो चारों तरफ बॉल बिखरी पड़ी है और देखते हैं कि आगे क्या होता है। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा इन लोगों का ने आज क्या क्या परफॉर्म किया है, क्या क्या लर्न किया है, वो सभी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। आर्यन पहला पैड बांधते हुए लेग गार्ड और बाकी बच्चे भी अपने अपने गार्ड्स को लगाते हुए अपने पैरों में। तो आज का बेसिकली फ्री नेट सेशन था, परंतु सर का ये कहना था कि आज फ्री नेट सेशन नहीं होगा, आज बैटिंग पे ही फोकस किया जाएगा कि किस तरीके से स्किल को और डेवलप किया जाए और बच्चे को किस तरीके से फ्रंट फुट पे या फिर बैक फुट पे या फिर स्ट्रेट ड्राइव, जो भांति भांति की चीज़ें हैं बैटिंग में, वो सभी चीज़ों पर 1 बाय 1 करके ध्यान दिया जाए। आप देख रहे हो आर्यन ने दूसरा पैड भी बांध लिया है और लेग गार्ड का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लेग सुरक्षित रहेगा तो बैट्समैन खड़ा रह पाएगा, तो बैट्समैन खड़ा रहेगा तभी वो स्कोर कर पाएगा। अब थाई पैड को लगाते हुए आर्यन, यहाँ पे क्या है कि बारिश के कारण बहुत सारे कम बच्चे हो गए हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो आफ्टर दुर्गा पूजा के आसपास जब बारिश यहाँ पे ख़त्म होगी तो वहाँ पे शुरू करेंगे। तब तक अभी 6-7 बच्चे आते हैं, 8 बच्चे आते हैं और वो अपने आर्यन भी अपना ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हुए। बट होल्ड ऑन, सर ने राजबीर को कहा है अपना जैकेट निकालने के लिए। बैटिंग में जैकेट पहन करके बैटिंग कर नहीं सकते, तो आर्यन ग्लव्स को निकालते हुए और जैकेट को भी निकालते हुए और वो जैकेट को अपने किट बैग के ऊपर में रख दिया है और वापस अपने ग्लव्स और बैट को लेकर के फिर से तैयार, अपने ग्लव्स को लगाते हुए और बैट को अपने बाजू के बगल में दबा करके घूमते हुए। तो आज देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से बच्चे क्या सीखते हैं 1 बाय 1 करके। इन लोगों का जो भी सीरीज चलेगा बैटिंग का, लर्निंग का, उसको हम लोग देखेंगे। तो अभी बच्चे लोग फिर से सारे के सारे बच्चे अपने ग्लव्स को लगा चुके हैं और सर से ये जो एक गार्जियन आए हुए हैं किसी बच्चे का, वो उनसे बातें कर रहे हैं कोच साहब, और बाकी बच्चे रेडी फॉर इंस्ट्रक्शन। सर का जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वहाँ से गेम स्टार्ट होगा। और काफ़ी अच्छा आज का मौसम है, यहाँ पुणे में बारिश रुकी हुई है तो बच्चों के अंदर में उल्लास है कि आज तो चलो कम से कम गेम होगा। गेम जो है वो काफ़ी हद तक थोड़ा सा कम हो गया बारिश के कारण, कि जानते हो। सर सभी को बुलाते हुए सारे बच्चे गोलाकार आकृति बना करके सर ने कहा है सबको स्टांस क्लियर करने के लिए, तो सारे बच्चे स्टांस में क्लियर कर रहे हैं 1 2 3 4 द पोजीशंस, जैसा कि आप जानते हो कि स्टांस, बट ये लोग गलती कर रहे हैं। बट सर फिर से इन लोगों को कुछ ना कुछ नया इंस्ट्रक्शन देते हुए, सारे बैट्समैन अपने फुल आर्म्स के साथ पूरा का पूरा तैयारी के साथ सर का इंस्ट्रक्शन का लुत्फ़ उठाते हुए कुछ ज्ञान की बातें की जा रही है सर के द्वारा। और सर का इंस्ट्रक्शन ओके, तो सर ने बता रहे हैं कि किस तरीके से स्टांस ले रहा है। आर्यन को
बार बार समझाया जा रहा है, क्योंकि उसके स्टांस में अभी वो करता है, जब वो परफॉर्म करने के लिए उतरता है तो वो कुछ ना कुछ अपने हेड का पोजीशन और इसके जो हैंड के पोजीशन है या बैट के पोजीशन, उसमें कहीं ना कहीं गलतियां करता है। उसी चीज़ को सर के द्वारा समझाया जा रहा है कि किस तरीके से स्टांस लेना है, और सारे बच्चे इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हुए अब इन लोग पर अपने परफॉर्मेंस में लाएंगे। तो सर का इंस्ट्रक्शन हो गया है, आरव जो है वो लीड करेगा इस टीम को, और वो किस तरीके से स्टांस लेना है इसका कुछ प्रैक्टिस होगा। आर्यन तैयार, 3-4 तो काफ़ी अच्छा ये पोजीशनिंग होना ज़रूरी है किसी भी बैट्समैन के लिए, क्योंकि आप जब तक डिफेंड करना नहीं सीखोगे, बैट का पोजीशन और हेड पोजीशन, पैर का पोजीशन, ये सारे पोजीशन जब तक मैच नहीं आएंगे, लाइन में नहीं आएंगे, तब तक बैट्समैन जो है वो उस तरीके से परफॉर्मेंस कर नहीं पाएगा, वो कुछ ना कुछ गलतियां करता रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को इन चीज़ों पर बेसिक पे ध्यान देना बेहद ही आवश्यक है। 2-2 करके टीम को बांट दिया गया है। आर्यन का जो पार्टनर है वो है, और बाकी बच्चे भी अपने अपने पार्टनर के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है। अभी सामने से बॉल को ड्रॉप किया जाएगा और आर्यन उसको स्ट्रेट ड्राइव की तरह खेलेगा। ये आज का पहला, जैसा कि आप देख रहे हो कि आगे से ड्रॉप किया जा रहा है बॉल को, और आर्यन उसको हिट करने का कोशिश कर रहा है। और ये जो शॉट होगा वो अप्रॉक्सीमेटली समझ लो कि ये स्ट्रेट ड्राइव ही होगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि एक बच्चे जो हैं बॉल को कलेक्ट करते हैं और आर्यन बैटिंग करता है, और उसके सामने से बॉल को ड्रॉप किया जाता है। ड्रॉप करने के बाद उसे हिट करना है, और आर्यन इसने मिस किया इस बॉल को। और यही चीज़ें होती हैं कि यहाँ पर जितना प्रैक्टिस करेगा बच्चे, उतना ज़्यादा मैच में अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो फोकस्ड होगा, वो बॉल को मिस नहीं करेगा, क्योंकि एक बॉल मिस और आपकी पारी वहीं समाप्त हो जाएगी। और इसी चीज़ से बचने के लिए बच्चों को इतना प्रैक्टिस कराया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बैट्समैन बनने के लिए बरसों तपस्या लगती है, काफ़ी हद तक, और बरसों की तपस्या के बाद कोई बैट्समैन निकलता है। यहाँ पे आप देख रहे हो इस एकेडमी में सर काफ़ी मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर में, और टैलेंट तो अपने बच्चों के अंदर में होता ही है, बट मेहनत, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और सारे बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि यहाँ से कौन सा बैट्समैन होगा जो यहाँ से निकल के इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। और ये मेन फोकस इन बच्चों के दिमाग में होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, मुझे इंडिया के लिए खेलना है। आई हैव टू लीड इंडिया, आई हैव टू प्ले फॉर इंडिया। और इस तरीके से आर्यन और बाकी बच्चे भी इस एकेडमी से ज़रूर निकलेंगे, और पहले वो मुंबई टीम को रिप्रेजेंट करेंगे और फिर इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बाकी चीज़ें इनके बेसिक्स हैं, तो वो तो ट्रेनिंग के दरमियान उनके कोच काफ़ी हद तक उसको ट्रेन करेंगे, और ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इनके कोच और यहाँ के बच्चे किस तरीके से ट्रेंड होते हैं यहाँ पे। और ये जब अंडर 12 का जो सिलेक्शन होगा, जनवरी से इन लोगों का मैच भी शुरू हो जाएगा। तब तक काफ़ी हद तक सारे बच्चे ट्रेंड हो चुके होंगे, मैच खेलने के लिए तैयार हो चुके होंगे, और उसके बाद जो उन लोगों का परफॉर्मेंस होगा वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल राजबीर ब्लॉग्स पे। राजबीर काफ़ी हद तक अब अच्छी बैटिंग करने लगा है। जब वो आया था तो उसे उस तरीके से बैटिंग नहीं आती थी, परंतु अब वो काफ़ी हद तक बॉल को देख कर के खेलने लगा है, काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट्स खेलने लगा है। और आर्यन अब आर्यन का टर्न है कि बॉल को दें और सामने का बैट्समैन उसको हिट करे। अब आप देख रहे हो कि डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया गया है, और सामने से बैट्समैन उसको बॉल करते हुए, और आर्यन का पैर का पोजीशन, हेड का पोजीशन और बैट का पोजीशन, ये तीनों चीज़ों पर नज़र है कोच साहब का। और पीछे से ध्यान दे रहे हैं कि बैट्समैन किस तरीके से अपने फुटवर्क पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बैट का पोजीशन सही है कि नहीं। इसने अपने हाथ पे ही मार लिया है इस बॉल को, बट थोड़ा सा हेड पे भी लगा है चोट और हाथ में भी लगा है, बट ठीक है, गेम के दरमियान ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और होंगी।
और सर ने इसी चीज़ के लिए मना किया है कि बॉल उठना नहीं चाहिए, ग्राउंड शॉट की तरफ खेलना चाहिए। यस, इसी तरीके से सर पीछे से इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि आप इस तरीके से उठा के नहीं मार सकते, क्योंकि क्रिकेट में आप भी जानते हो कि जो बच्चे पिच पे ज़्यादा रहेंगे वही स्कोर भी करेगा और वो एक अच्छा बैट्समैन भी बनेगा। और इसके लिए ज़रूरी है हवा में शॉट खेलना, बिल्कुल अमान्य है। T20 आने से हवा में शॉट खेलने का परंपरा थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप हुआ है, परंतु महान वही बल्लेबाज होगा जो ग्राउंड पे टिकेगा, और जो ग्राउंड पे टिकेगा वही महान बल्लेबाज बनेगा, क्योंकि रन वही बनाएगा। लंबी लंबी पारियाँ हम सभी ने देखा है कि किस तरीके से विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, ये सब जो बैट्समैन थे वो किस तरीके से महान बल्लेबाज बने हैं। जो पिच पे टिकने की कैपेसिबिलिटी होती है, वो कैपेबिलिटी होती है बैट्समैन के अंदर में, वो बहुत ज़्यादा डेवलप होना ज़रूरी है। 300 रन करते हैं बैट्समैन, 400 रन ब्रायन लारा ने मारा है, क्योंकि उन लोगों ने 2-2 दिन तक बैटिंग की है, 3-3 दिन तक बैटिंग की है वो अकेले। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप सभी जानते हो कि ब्रायन लारा ने 500 रन भी किए हैं, सचिन तेंदुलकर ने भी 300 किए हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत सारे बैट्समैन हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। और पिच पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये चैनल जो बनाया, इसमें तो राजबीर का परफॉर्मेंस जो है वो अपने आप में रहेगा ही, परंतु आप सभी बच्चे जो दूर दराज गाँव से देख रहे हैं इस ब्लॉग को, या कहीं से भी देख रहे हैं जो नहीं ट्रेंड हो पाते या वहाँ पर ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं है, वो सभी लोग इस ब्लॉग को देख करके काफ़ी हद तक चीज़ें देख सकते हैं और इस चीज़ को सीख सकते हैं। तो इस ब्लॉग को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप दूसरे बच्चों को भी प्रोत्साहन मिलेगा कि किस तरीके से ब्लॉग से भी सीखा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ राजबीर जो है उसका परफॉर्मेंस ही नहीं दिखाया जाता, बल्कि सर का इंस्ट्रक्शन के साथ जो पोजीशंस होते हैं बैट्समैन के, उन सभी पे काम किया जाता है और उन सभी चीज़ों को दिखाया जाता है, ताकि बेहतर परफॉर्मेंस हो सके बच्चों के अंदर में। और जो बच्चे देख रहे हैं वो भी अपने आप को ये देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे परफॉर्म करते हैं। और उसने फिर से गलती की है, उठा करके मारा है, जो बिल्कुल मना है। ये जो था, बॉल को हिट करने के बाद बॉल किसी भी डायरेक्शन में जाए ये मैटर नहीं है, बट बॉल को उठा के नहीं मारना है, क्योंकि उठाने का मतलब हो जाता है कि वो आज हो कल हो वो कैच होगा ही। तो आप सभी जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, वो दूसरे बच्चों को भी प्रोत्साहित करें, कि इनकरेज करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी जानकारी दी जाती है। जो ट्रेनी होते हैं, बच्चे होते हैं जो सीख रहे हैं या फिर जो सीख नहीं पा रहे हैं, वो भी इस चैनल को देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं कि किस तरीके से बैटिंग की जाती है, बॉलिंग की जाती है, फील्डिंग की जाती है। मैं हर चीज़ों पे आप हमारे बाकी के वीडियोज़ जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि हम लोग हर चीज़ पे काम कर रहे हैं, ताकि एक फुल फ्लेज जो पूरा ट्रेनिंग का ब्लॉग होता है ना, वो भी आपके पास जाए और परफॉर्मेंस का भी ब्लॉग आपके पास रहें, ताकि बाकी बच्चे भी इससे कन्विंस हो सके, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल के द्वारा। आर्यन का फिर से तैयार, इन्होंने बॉल को मिस कर दिया है। और दिस इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, कि आज समय है और इसको बिल्कुल उठा के मारना मना है, फिर भी ये बार बार मार रहा है। और पीछे से उसके जो कोच है वो काफ़ी हद तक उनको फटकार लगाई जा रही है कि उठा के नहीं मारना है। और बट होता क्या है कि ट्रेनिंग में नहीं मारना, बट जब आप उठा करके बॉल को मारते हो तो इससे एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी आता है बैट्समैन के ऊपर में, कि वो काफ़ी हद तक शॉट खेले, अच्छा शॉट खेले। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ऐसा मुझे लगता है। बट ओवरऑल जो कोच का इंस्ट्रक्शन होता है वो हमें सभी को फॉलो करना चाहिए, और ताकि हम अपने आप में सुधार कर सकें। नो वन इज़ परफेक्ट, और सभी को सीखना है यहाँ पे। और ये सीधा बॉल मेरी तरफ आते हुए जो आपने देखा है ग्राउंड शॉट, काफ़ी धमाकेदार और काफ़ी तेज़ गति से मारा हुआ बॉल था। अभी जुलाई मंथ चल रहा है, अभी 6 मंथ इन लोगों को ट्रेनिंग होगी,
और 6 मंथ के बाद जो न्यू ईयर आएगा उस समय में मैच होगा, और फिर आप लोगों के पास जो ब्लॉग आएगा ना वो 1 बाय 1 करके मैच का ही ब्लॉग आएगा। तो अभी मैं कम्प्लीटली फोकस्ड हूँ कि किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, और ट्रेनिंग के बाद किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें देखना है। बच्चों के अंदर में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, और इसी के लिए ये ट्रेनिंग का सेशन किया जाता है। यहाँ भी आप देखोगे कि वीक में बाकी सारे दिन ट्रेनिंग ही कराया जाता है, और कभी जब मौसम सही रहा तो मैच भी कराया जाता है। तो मैच में एक्चुअली ये पता चलता है कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, वो किस तरीके से आउट हो रहे हैं, फिर उस पर वर्कआउट किया जाता है। तो अभी तो ये लोग बिगनर हैं, ही इज़ ओनली 9 ईयर ओल्ड, और 9 साल के बच्चे में काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप हुआ है। अभी बहुत सारी चीज़ें कमियां हैं जो अगले 2-3 साल करना है, और इसकी जैसी ख्वाहिश है कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे। तो मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि ठीक है, मैं उसे पूरा सपोर्ट करता हूँ कि आप बिल्कुल अपने खेल पे ध्यान दो, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करो और ख़ुद को बिल्डअप करो, ताकि आपका सिलेक्शन अच्छी जगह पर हो और अच्छे टीम के साथ खेलो। ये सारी चीज़ें हैं। तो जितनी आज वो फोकस होगा बैटिंग में, अपने स्किल डेवलप करने में, वही चीज़ें इसको आने वाले समय में उससे काफ़ी ज़्यादा हद तक उस पर सक्सेस मिलने की चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैं काफ़ी मेहनत से वीडियोस को बना रहा हूं, और एक एक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप लोग भी इस चीज़ से कुछ पा सके, आप एंजॉय कर सके इस मैच का, या इस ट्रेनिंग का, या बैटिंग का, या बॉलिंग का, व्हाटएवर। तो आज का सेशन समाप्त होने के कगार पर है। सारे बच्चे जो हैं वो अपने किट को लगाते हुए, आर्यन भी अपनी जैकेट को डाल लिया है, और आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, बैटिंग का सेशन। और आर्यन के जो पीछे वो बात कर रहा है, उसके स्कूल का कोई फ्रेंड है जो वहीं आसपास में कहीं रहता है, और वो उससे मिलने आता है और कुछ बातें, वो अपनी बातें कर रहा है। बाकी बच्चों को इंस्ट्रक्शन मिल गया है कि वो अपने जो भी आफ्टर गेम एक्सरसाइज है, एरोबिक्स है, या बाकी चीज़ें हैं उस पर आएँ, और आर्यन भी इस चीज़ को अभी ध्यान में लेते हुए और आकर के बैठ गया है। और अब आप देख सकते हो कि ये रही, गुलाटी भी मार लेता है कभी कभी। बच्चों के अंदर में ये चीज़ होना ही चाहिए कि खेलते कूदते रहना चाहिए, खुद को एंजॉय करना चाहिए। और आप देख रहे हो कि अपना पोजीशन चेंज कैसे कर रहा है। तो ये बच्चों के अंदर में लड़कपन होता है। आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो से जितना हो सके जो छोटे बच्चे जो ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो इस चीज़ को देख करके हर चीज़ें अब वो देख करके सीख सकते हैं और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। थैंक